आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता है। प्रधानमंत्री नमस्कार। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो जो देखा आपने मोन्टाज में, राहुल गांधी एक पब में है, इसको लेकर लगातार देश में विवाद छिड़ा हुआ है। इस पर ही बात करेंगे। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन क्या ये बहुजनों के लिए जरूरी खबर है वो भी बताऊंगा। मीडिया पर एक बार फिर से राजेंद्र प्रसाद सिंह ने एक लेख लिखा है। कम शब्दों में बताऊंगा कि मीडिया आपके साथ क्या कर रहा है। उससे पहले ये देखिए मीडिया का एक और चरित्र। मोन्टाज में आपने सुना, नमस्कार प्रधानमंत्री, रिपोर्टिंग के दौरान। इनका नाम है अंजना ओम कश्यप, जाति से ब्राह्मण है, आज तक की एंकर हैं, घोर जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी महिला है। इनका खबरों से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, देश से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, देश की सुरक्षा से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, देश के किसी नागरिक से भी दूर दूर तक इनका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा वीडियो देखा आपने, 1 मिनट का वीडियो है, ये तेजस्वी यादव का वीडियो है। आज पटना में परशुराम जयंती में शामिल हुए, उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं कोई वोट के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं इस देश के उस समाज के पास आया हूं जो ज्यादा जागरूक है, और आप चाहे तो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ सकते हैं, बिहार को बेहतर बना सकते हैं। इसका मतलब तेजस्वी यादव के बातों को अगर इंटरप्रेट करेंगे तो साफ हो जाएगा कि इस देश का ब्राह्मण समाज जानबूझकर कर्मकांड, बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, क्योंकि उसको पता है कि यह गलत है, वो फिर भी कर रहा है, और जानबूझकर वो आरएसएस और मोदी के साथ है, ये सब जानते हुए कि देश की बदहाली के लिए आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार है। ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपसे डिस्कस करूंगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो एक एक करके मैं पहले खबर बता रहा हूं, तो ये वीडियो एक बार सुन लीजिए फिर से। अंजना ओम कश्यप करिए, नमस्कार मोदी जी। प्रधानमंत्री नमस्कार। सोचिए, जर्मनी के दौरे पर प्रधानमंत्री थे, वहां विरोध भी हो रहा है प्रधानमंत्री का, लेकिन ये खबर नहीं दिखाया जा रहा है। तो भारत की मीडिया जो है वो क्या कर रही है वो समझिए। आखिर अंजना ओम कश्यप या तमाम टीवी और अखबार जिसमें ब्राह्मण समाज का कब्जा है, वही संपादक, वही एडिटर, वही मालिक ब्राह्मण बनिया गठजोड़ है, वो क्यों नहीं सच्ची खबरें दिखाता है? वो सच्ची खबरें तभी क्यों दिखाता है जब कोई एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो। इसकी वजह बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि यह वजह मैं आपको बताऊं। ये बहुत ही जरूरी वजह है, जो समाज के लिए जरूरी है, बहुजन समाज के लिए जरूरी है। और मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इन खबरों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। मीडिया की खबरें, कॉर्पोरेट घरानों की छीना झपटी, ये राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक शानदार पोस्ट है जो मैं चाहता हूं कि आप समझें और इस बात को समझने की कोशिश भी करें। तो सोचिए किस तरह से इवेंट मैनेजमेंट, आप सब जानते हैं किस तरह से वहां पैसे देकर लोगों को लाए जाते हैं, और अंजना ओम कश्यप सिर्फ वही दिखाती है, प्रोटेस्ट नहीं दिखाती है। कल से एक खबर वायरल है किस तरह से जर्मनी में भगवा झंडा फहराया गया प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में। तिरंगा नहीं था। क्या यह तिरंगा का अपमान नहीं है? आपको बता दूं कि आरएसएस आजादी के कई दशक तक तिरंगा झंडा नहीं फहराती थी, नागपुर में भगवा झंडा फहराती थी, उनको तिरंगे से प्रॉब्लम है। वहीं आज प्रधानमंत्री का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि भारत में इंटरनेट सबसे फास्ट है और सबसे सस्ता डेटा है, मतलब कुछ भी। और आज जो लोग बैठे हुए थे, सोचिए इस देश का जो सवर्ण समाज है वो किस तरह से प्रधानमंत्री के लिए जुगलबंदी करता है, लेकिन इस देश का जो एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी है वो उनका भी विरोध कर रहा है।
तो इस देश का जो सवर्ण समाज है वो बीजेपी आरएसएस से पूरी तरह वाकिफ है। उसको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है, अर्थव्यवस्था खराब है उससे मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुसलमान टाइट रहे, आरक्षण खत्म हो, सरकारी कंपनियां बेच दी जाए ताकि आरक्षण लागू हो। और जो ओबीसी है वो धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मेरा अधिकार जा रहा है। शेड्यूल कास्ट धर्म के नाम पर वोट दे रहा है, जो भी दे रहा है। आदिवासी जो भी वोट दे रहा है वो धर्म के नाम पर दे रहा है, और इसलिए दे रहा है कि मुसलमान टाइट है। तो बीजेपी की दो ही चुनावी रणनीति से चुनाव जीती है, एक तो मुसलमान को टाइट रखना है, दूसरा आरक्षण खत्म करना है। सोचिए, चंदौली की घटना से मन बहुत दुखी है। सोचो कि 22 साल की लड़की के घर में घुसकर पुलिस कितना मारी होगी कि वो मर गई, और उसके साथ पुलिस के रूप में छिपे भेड़िए लड़की को नोच डाले। लड़की का गुनाह यह था कि वो यादव की बेटी थी। बस जितना जहर भर गया इन संस्थाओं में, एक जाति को लेकर, एक धर्म को लेकर। आप सोचिए कि जो हिंदू कह रहे हैं वो मुसलमानों को धर्म के नाम पर मारते हैं, और SC ST OBC माइनॉरिटी को जाति के नाम पर। और ये सब कुछ मीडिया आपको नहीं बताएगा। आज परशुराम की जयंती है। दिलीप मंडल लिखते हैं कि ब्राह्मण प्रतीक ही चुनना है तो बसवन्ना, राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, रनाडे गोखले या ऐसे ही किसी महान व्यक्ति को चुनते। परशुराम का चरित्र तो बहुत ही हिंसक और विभाजनकारी है। आप तो फूले को महात्मा मानते हैं, पढ़िए उन्होंने परशुराम को कितना हिंसक और क्रूर बताया। सोचिए, परशुराम जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मां की हत्या कर दी थी पिता के कहने पर, और 23 बार क्षत्रियों का नरसंहार किया था। इस मौके पर तेजस्वी यादव का यह भाषण सुनिए जो उन्होंने पटना में दिया है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को बढ़ा देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता है। तेजस्वी यादव के भाषण का सीधा सीधा मतलब है कि ब्राह्मण समाज के लोग सब कुछ जानते हुए भी बीजेपी के साथ है। उनको पता है कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है, देश की सुरक्षा खतरे में है, अर्थव्यवस्था चौपट है, लेकिन वो फिर भी जाति और धर्म की वजह से बीजेपी के साथ हैं। ये है CNN की पत्रकार दोस्त सुमानिया उदास की शादी में राहुल गांधी जो है नेपाल गए थे, एक पब में है। उनकी इस फोटो को वायरल किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। लोग इसको लेकर काउंटर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काउंटर कर रहे हैं कि बिना तलाक दिए उन्होंने पत्नी को छोड़ दिया। ये लोग अविवाहित रहते हैं, ये लोग सब कुछ चोरी छिप के करते हैं, सरेआम नहीं करते हैं, पब भी जाते हैं, डिस्को भी जाते हैं। और कांग्रेस का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे नेता है, उनकी निजी जिंदगी है, वो पब डिस्को क्लब जा सकते हैं। इस पर बहुत बहस है, बहुजनों के लिए इसमें कोई दम नहीं है। संघी न शादी करते हैं न शादी में जाते हैं, ये देखकर केवल बरनौल लगाते हैं, नताशा शर्मा ने ट्वीट किया है। और उसके बाद ये देखिए वीडियो। यूपी में ब्राह्मणों की दबंगई चालू है। सूरज कुमार बौद्ध अयोध्या का थाना पूरा कलंदर के खैपुरा में नाबालिग बच्चे को ब्राह्मणों ने पहले पीटा, और जब पीड़ित थाना पहुंचा तो उसकी FIR भी नहीं। तो रोज की खबर है। और परशुराम जयंती मनाना ठाकुरों राजपूतों की आन बान और शान का अपमान है, मुझे दिल से बुरा लगता है। तो सोचिए, ये तेजस्वी यादव का भाषण सुन लीजिए। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को बढ़ा देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता है। वहीं दूसरा, ये प्रधानमंत्री के लिए सोचिए, जो जर्मनी में बैठे हुए लोग हैं वो प्रधानमंत्री के लिए बैटिंग कर रहे हैं कि 2024 में भी वही आए। भारत में तो ये लगातार बैटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ लोग जो है वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, और सवाल भी इतने तीखे पूछ रहे हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, ये कौन लोग हैं जर्मनी में जो भारत के 2024 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि भैया आप भारत क्यों नहीं आ जाती है, रहते जर्मनी में हैं, जर्मनी के डाइवर्सिटी का फायदा उठाते हैं, आरक्षण का फायदा उठाते हैं SCN के नाम पर, और ये भारत में कह रहे हैं कि जर्मनी आ जाइए। तो ये तमाम बड़ी भारतीय रेल, सोचिए एक बड़ी खबर है ये बहुजनों के लिए। भारतीय रेल सहायक, कुक, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, माली, दफ्तरी, बढ़ई, खलासी और पेंटर जैसे पदों को खत्म कर रही है। यही काम कम पैसे और कम सुविधाओं में ठेके पर करवाया जाएगा। इन पदों को खत्म होने का मतलब आरक्षण भी खत्म। मोदी सरकार लगातार हकमारी कर रही है। और ये लोग देखिए, ये बीजेपी के नेता हैं, RSS से थे, अब तो इनको मंत्रिमंडल से हटा दिया है, सैंपन खोल रहे हैं।
आजकल यही चल रहा है और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से जर्मनी में भगवा झंडा लहराया जा रहा है और जोधपुर में आज ईद के दिन फिर से हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की कोशिश हुई है। जिस दिन मुसलमानों ने हिंदू शब्द बोलना छोड़ दिया और हिंदू वर्सेस सनातन बोलना शुरू कर दिया, इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक है। ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं है, ये लड़ाई मुस्लिम बनाम आरएसएस बीजेपी है। जो भी हिंदू या एससी एसटी ओबीसी बीजेपी का समर्थक नहीं है वो जातीय हिंसा में शामिल नहीं होता है, वो धार्मिक हिंसा में शामिल नहीं होता है। ये मीडिया जानबूझकर इसको हिंदू मुस्लिम लिखती है। ये मुस्लिम बनाम आरएसएस बीजेपी की लड़ाई है। और ये अंजना ओम कश्यप को देखिए, एक बहुजन समाज की बड़ी पत्रकार है मीना कोटवाल, उन्होंने एक ट्वीट किया अंजना से कि अंजना ओम कश्यप से वाजिब सवाल पूछो तो ब्लॉक कर देते हैं। उनसे कल जब पूछा कि रिपोर्टिंग करते करते पीएम को नमस्कार क्यों करने लग गई, किस कॉलेज में ऐसी रिपोर्टिंग सिखाई जाती है, कहाँ से पढ़ाई की, उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो मेरी कलीग है निधि रतन, वो बता रही थी कि हम लोग आखिर इसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते ही क्यों हैं। तो सोचिए कि टीवी अखबार में आपके लिए जब कांग्रेस के लिए जगह नहीं है तो आपके लिए क्या जगह होगी। जब ममता के लिए नहीं है, जब बीजू जनता दल के लिए नहीं है, जब आप बता दें कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के लिए नहीं है तो किसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता के लिए थोड़ी होगा। और संलग्न ट्वीट देखिए जर्मनी के शीर्ष मीडिया संस्थान। सोचिए कल प्रधानमंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लास्ट मोमेंट में कहा गया कि सवाल नहीं लिया जाएगा। डाइचे वेले जो कि जर्मनी की सबसे प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है, उनके एडिटर ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री की पीसी होने वाली थी, उसमें से कह दिया गया कि कोई सवाल नहीं पूछेगा, मतलब बिना सवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी। और ये बहुजन समाज के लिए बड़ी खबर है। पहली भारतीय महिला जिसने अमेरिका के लॉस वेगास में हुए यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में सुप्रिया जाटव ने 60 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। राज ठाकरे का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है, सुन लीजिए। मराठी में ये कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज की जयंती मनानी शुरू की बाल गंगाधर तिलक ने, जबकि सच्चाई ये है कि शिवाजी महाराज की जयंती ज्योतिबा फूले ने मनानी शुरू की थी और उनके समाधि स्थल को भी ज्योतिबा फूले ने खोजा था। और बीएसपी नहीं बनी थी तो यूपी में तब तक यूपी के 78 ओबीसी जातियों ने विधानसभा का मुंह नहीं देखा था। उसके बाद ही ओबीसी को टिकट मिलने लगा। 2024 मोदी वंस मोर। आदित्य राज कौल ने लिखा है कि जो लोग मोदी मोदी मोर कर रहे हैं उनको भारत में भेज दिया जाए। और मोदी फेस प्रोटेस्ट इन बर्लिन, ये तस्वीरें अंजना ओम कश्यप नहीं दिखाएगी जो मोदी का विरोध हो रहा है, एक तरफा दिखाती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है मोदी जी, रागिनी नायक ने ट्वीट किया है। और ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये देखिए अंजना ओम कश्यप का जो बार बार आ रहा है जैसे नमस्कार वाला, फिर से सुन लीजिए एक बार। प्रधानमंत्री नमस्कार। और माननीय रक्षा मंत्री जी, आपके गृह जिले चंदौली की एक बेटी के साथ अमानवीय हुआ है, ये भी बड़ी खबर है। पैर धोकर पीने की परंपरा अभी भी देश में चालू है। सोचिए किस तरह से हम कर्मकांड में घिर गए हैं। दो तस्वीरें देखिए, एक में ये आरएसएस प्रमुख है जो आदिवासियों से पैर धुलवा रहे हैं और एक ये है देखिए प्रधुमन एस लोधी वंशज राजा हृदय शाह 1842 की बुंदेलखंड की क्रांति के थे, आज उनके परिवार के दूसरे के चरणों में डाले हुए। ये देखिए ये वो बाबा है जो क्रेन और बुलडोजर चलाने की बात करता है, उसका पैर धोया जा रहा है। ये कौन सी व्यवस्था है आप सोच सकते हैं। और कल्पना कीजिए कि जब एचडी देवगौड़ा या आई के गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे हो, रूस का चक्रछाप झंडा लहराता हो, तो सोचिए योगी पुलिस की कुर्ता की शिकार बनी बहन नेहा यादव के घर पहुंचे भीम आर्मी के चंदौली और ओबीसी भोपाल में प्रदर्शन कराइए। तमाम खबरें हैं जो आपको कोई सोशल मीडिया के अलावा नहीं दिखाएगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। मीडिया की खबरें कॉर्पोरेट घरानों की छीना झपटी, क्रिकेट तथा सिने स्टार की चमक दमक, कुछ के राजनेताओं का स्तुति गान, कुछ के चरित्र हनन, धार्मिक मुद्दों पर कोलाहल, राशि फल का गणना। ये नजरबंद है। मीडिया आपको वही दिखाता है जो आपके लिए गैर जरूरी है और जो एक सत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। मीडिया में जो लोग काम करते हैं वो अपने हिसाब से अपने समाज और सोसाइटी के लिए ही वो सारी चीज़ों को दिखाते हैं। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो आप लोग को इस पर क्या प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। और आज के कुछ फेसबुक पोस्ट पर ट्वीट पढ़ना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए,
प्रधानमंत्री मोदी ने कल जर्मनी में कहा कि रूस और यूक्रेन को समझना चाहिए कि जंग से कुछ हासिल नहीं होता है। यह सुनकर पुतिन बहुत उदास हो गए। उन्होंने फोन करके कहा कि मोदी जी पहले बता देते तो हम सारी मिसाइल और टैंक भारत को भेज देते 26 जनवरी के लिए। और सोचिए, आज पूरा देश, पूरी दुनिया ईद मना रहा है, लेकिन भारत में मुसलमानों का दर्द है। ईद मुबारक उमर खालिद, गुलफिशा, खालिद सैफी, सरजिल इमाम, तस्लीम, अतहर खान, सादाब खान, मिरान हैदर, ताहिर, सिफा उर्फ रहमान, सिद्दीकी कप्पन, खुर्रम परवेज, फहद शाह, आसिफ सुल्तान, मन्नान, मसूद, अतीक और तमाम वो दोस्त जो नाइंसाफी के लिए कैद से जूझ रहे हैं। हम भी आपके साथ साथ लड़ रहे हैं, न केवल आपकी बल्कि हम सभी की आज़ादी के लिए। हालांकि यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन ईद पर हम आपकी आज़ादी की उम्मीद और आपकी आज़ादी के ख्वाब को जल्द पूरा होने की ख्वाहिश रखते हैं। सभी को चांद मुबारक और ईद मुबारक। अगली ईदी सब साथियों के साथ होगी इंशाअल्लाह। काश इस देश का सवर्ण समाज आज इस बात को समझता और तब जाके असली भाईचारा होता। मानव सभ्यता के उस दौर में जब मोबाइल फोन, रोटी, कपड़ा और मकान की तरह जीवन की मूलभूत जरूरत है, तब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, गुजरात फिसड्डी क्यों रह गए। मोबाइल फोन आने के बाद जिन राज्यों में बीजेपी का सबसे ज्यादा समय तक शासन रहा, वहां महिला सशक्तिकरण सबसे कम हुआ है। बड़ी आबादी वाले राज्यों में नंबर 1 पर केरल और 2 पर तमिलनाडु है। और सोचिए, गड्डिया ही गड्डिया, करोड़ों का मालिक निकला साइंटिस्ट EOW की टीम को दरवाजे पर देख गस खाकर गिरा। हेडलाइन पढ़कर तो मुझे लगा कि चक्कर आ गया कि साइंटिस्ट के पास इतना पैसा। बाद में जब अंदर खबर पढ़ी तो जान आई कि साइंटिस्ट MP प्रदूषण बोर्ड में पदस्थ हैं। तो इस तरह के भ्रष्टाचार भी चल रहे हैं। और ये देखिए, ईदी दिल्ली के मानसरोवर गार्डन इलाके में अतिक्रमण के नाम पर आज 25 मुसलमानों के घर तोड़कर मोदी सरकार ने ईदी दे दिया है। नदीम खान ने यह ट्वीट किया है। और वो तमाम लोग जो डेमोक्रेसी के लिए जेल में बंद है, उनको भी नेशनल दस्तक की तरफ से ईद की बधाई। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।